Mm. Hello, welcome to the NIS. Today we start class 7th Geography of NCERT. Okay. Now, today we start the new chapter and new book and new series of the Geography class 7th. Okay. Today we start chapter 1, that is called the environment. हिंदी में इसको पर्यावरण कहेंगे, पर्यावरण. ठीक है. अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं. चैप्टर 1. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that only playing ground next to his school was dug up. ठीक है. लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी. ठीक. और इसके बाद रवि जब was almost नहीं, people said that a used building with many flats will be constructed there. Okay. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." ठीक है. अब इसको अगर उसको हिंदी में बताया जाए तो इस तरह से होगा इनका शब्द अर्थ. लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी. जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे. ठीक. तो उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई. सुबह की सभा में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ने भी बहुत उदासी से कहा, "देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है." ठीक. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in our surroundings," said the teacher. कक्षा में पहुंचकर रवि ने जब शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो. शिक्षक ने बताया उसे कि शिक्षक ने उसे यही बताया कि वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, मतलब आप आसपास की चीज़ों को जो देखते हो वो आपके सराउंडिंग्स वही है आपका एनवायरनमेंट. ठीक है. और रवि थॉट अलाउड, दैट means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are parts of our environment. देखिए, कक्षा में पहुंचकर रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि वह स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है. Yes, said the teacher, but wait. Some objects are created by nature. For example, mountain, rivers, trees, animals. Others are made by people. For example, roads, cars, clothes, books. हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको. कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि. Now, work in pairs. Make a list with our classmate sitting next to you of the creation of nature and by human beings. अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए. अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति के मानव द्वारा निर्मित वस्तु की सूची बनाइए. ठीक है. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा were all excited about making the list. What is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची
बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो दे आर इंक्रीजिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है, they are increasing day by day. We are therefore modifying and at time when even destroying our natural surrounding. The teacher replied. शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। तो हम लोग ने ये समझा कि एनवायरनमेंट की क्या परिभाषा है और उनके टीचर ने क्या उनको समझाया अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है। और हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। How do you human beings modify this natural environment? अब मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? देखिए, the car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build the factories. कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, ठीक, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ह्यूमन beings make cars, mills, factories and manufacture container. This is how human beings modify natural environment. मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मॉडिफाई में परिवर्तन होता है। देखिए, अब पर्यावरण के कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है। पर्यावरण के घटक इस फिगर में बहुत इजीली हम देख सकते हैं। पर्यावरण के घटक क्या क्या है। देखिए, पहला क्या है, नेचुरल। नेचुरल प्राकृतिक, प्राकृतिक इसको बोलते हैं। एक होता है ह्यूमन मेड, मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित है। और तीसरा है ह्यूमन, इसमें है मानव। ठीक है। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट प्राकृतिक में क्या क्या देखते हैं हम लोग। वायु, एयर को वायु कहते हैं, वाटर को जल कहते हैं, लैंड को भूमि, और सजीव वो हो जाता है लिविंग थिंग्स। तो एयर को मतलब वायु को अगर स्टडी करना है तो हमको एटमॉस्फेयर का स्टडी जरूर करना होगा, मतलब वायुमंडल का, वायुमंडल। और ये जलमंडल, जलमंडल। और लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है, हमारा स्थल मंडल या भूमि मंडल कह लीजिए, स्थल मंडल। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर तो हम जान ही रहे हैं, सजीव होते हैं। जैव मंडल हो गया, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव थिंग्स, और ये जैव मंडल। हमारे इधर मानव निर्मित चीजें, बिल्डिंग, इमारतें हैं, पार्क्स है, ठीक है, उद्यान कह लीजिए, ठीक, ब्रिज, पुल हो गया, रोड, सड़कें हो गए, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, इंडस्ट्रीज, ठीक है, उद्योग, ठीक है। और ये हमारा है ह्यूमंस में हम देखेंगे तो ह्यूमंस में क्या क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति, इकोनॉमिक, आर्थिक, ह्यूमन में और भी है, जैसे एजुकेशनल है, शैक्षिक, रिलीजन, धर्म,
कम्युनिटी समुदाय, ठीक है। कम्युनिटी मतलब समुदाय हो गया, फैमिली मतलब परिवार, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति। तो पहले एक व्यक्ति से फैमिली हुई, फैमिली से समुदाय बना, समुदाय से धर्म हुआ, धर्म से शैक्षिक हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक आर्थिक हुई, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन आगे मतलब राजनीतिक स्थिति। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creation, and interaction among human beings. देखिए, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, मतलब फ्रॉम द our conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. ठीक, कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। देखिए, प्लेस जगह, पीपल लोग, थिंग्स वस्तुएं, एंड नेचर मतलब प्राकृतिक जो, एंड दैट सराउंड्स मतलब उसके चारों ओर जो पाए जाते हैं ये चारों चीज़ें, वो एनी किसी भी जैविक मतलब जीवित प्राणी के, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, ठीक है। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। देखिए, कॉम्बिनेशन मतलब मिश्रण है किसका? प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक, दोनों का मिश्रण है। रिफर्स टू बोथ, हाँ, ह्यूमन मेड फेनोमेना, वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। देखिए, बायोटिक मतलब क्या होता है? जीवीय, और एबायोटिक क्या होता है हमारा? अजीवीय, अजीवीय, यही है हमारा बायोटिक, जीवीय, अजीवीय। देखिए, बायोटिक अजीव होता है, इसको हम क्या होता है? वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सजीव प्राणियों का संसार। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव प्राणी, लिविंग में सजीव प्राणी, जैसे कि पादप एवं जंतु मतलब पौधे और जंतु। अजीवी किसको कहते हैं? जैसे द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, निर्जीव पदार्थों का, निर्जीव पदार्थों का संसार, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ठीक है। नॉन लिविंग एलिमेंट्स का संसार जो होता है वो उसको जैसे कि एग्जाम्पल में समझेंगे, लैंड, स्थल, भूमि। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprises the natural environment. You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about this domain, ठीक है। देखिए, भूमि मतलब लैंड, वाटर मीन्स जल, एयर मीन्स हवा या वायु,
प्लांट्स में से पौधे, पेड़ पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर, ठीक है, जीव जंतु मिलकर कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हम लोग पहले से ही जानते हैं क्या कि स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर, जल मंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, एंड जयमंडल मतलब बायोस्फीयर, ठीक है। तो हम लोग ये सब जो हम पहले से ही इसके बारे में जानते हैं क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़े थे। अब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों को जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और जानकारी हम लेंगे सबके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर से, यानी भूमि मंडल से या स्थल मंडल से। स्थल मंडल क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys. Several landforms are found over the continents and also on the ocean floor. देखिए वो होता क्या है, जो स्थल मंडल है, ये लिथोस्फीयर पृथ्वी का ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। सॉलिड क्रस्ट, ठीक है, मतलब ठोस परपट्टी कह लीजिए इसको, ठीक है, परपट्टी या कठोर ऊपरी परत, कठोर ऊपरी परत किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी के ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, ठीक है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक है। यह पहाड़, पठार मतलब प्लेट्यू, पहाड़ मतलब हिल्स, ठीक है, माउंटेन्स हिल्स, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल कृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, ठीक है। कहाँ कहाँ भी पाई जाती है ये स्थल कृतियां? महाद्वीपों के मतलब कॉन्टिनेंट्स के आप देखेंगे तो कहाँ, एंड महाद्वीपों पे, और कहाँ, ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स मतलब महासागर की सतह मतलब एकदम नीचे। जब भी हम देखेंगे ओशंस उनके नीचे एकदम सरफेस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारी ये स्थल कृतियाँ मतलब लैंडफॉर्म्स होते हैं, और उसको भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट माना जाता है। Lithosphere is the domain that provides us the forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. स्थल स्थल मंडल वह क्षेत्र हैं जो हम वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, ठीक है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, ठीक, मिनरल्स मतलब खनिज होता है, वहाँ का भी मतलब बहुत संपदा का स्रोत होता है, मतलब सोर्स होता है एक तरह से, ये भी सत्य है, ठीक है। हमारे पृथ्वी में बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं उनके अर्थ क्रस्ट में, और अंदरी जितने अंदर जाएंगे हमारे यहाँ खनिज की भरमार भंडार पड़े हुए हैं जितने हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ तथ्य हैं। क्या? शब्द की उत्पत्ति में देखेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को पर्यावरण किससे बना बना है? फ्रेंच वर्ड एनवायरर, ठीक है, यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, नाइबरहुड।
ये देखिए हमारा ये डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट लिथोस पे मतलब जमीन वाला भाग को हम देख रहे हैं, स्थल मंडल को या भूमंडल को। पर्यावरण के क्षेत्र में हम देख लिया डोमेन। अब हम देखते हैं द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो हमारा डोमेन है पानी का, जो क्षेत्र है पानी को, उसको हम लोग किस तरह से बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर को। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। इट कंप्राइजेस मतलब देखिए, यह जल के विभिन्न स्रोतों मतलब वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक, लाइक रिवर्स, नदी, लेक्स, झील, सी, समुद्र, ओशन, ठीक है। यह सभी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मतलब स्रोतों से हाइड्रोस्फीयर हमारा बनता है, ठीक है। और बहुत सारे वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक। इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जी, यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है क्योंकि उनको पीने के लिए पानी चाहिए, जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। जैसे मछलियों को और भी जीव जंतु पाए जाते हैं समुद्र में, तो उनको पानी में रहना आवश्यक है। अब हम आते हैं द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट्स अराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in atmosphere produce changes in the weather and the climate. देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। हम तो देख लिए क्या कहा है, इस वायुमंडल को इज द थिन लेयर, पतली लेयर को ऑफ वायु का, दैट सराउंड द अर्थ मतलब वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेस, ठीक है। इसमें कई प्रकार की गैस नहीं या सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, ठीक। इस प्रकार की कई गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, जल वाष्प कहते हैं इसको, जल वाष्प। द चेंज इज एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। देखें अब इसमें क्या लिखा है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु का परिवर्तन होता है। मौसम मतलब वेदर और क्लाइमेट मतलब जलवायु। इसके वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास में इतनी ही जानकारी उपस्थित है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। Plants and animal kingdom together make biosphere or living the world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. अब हम देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, देखिए इसके बारे में हम जानेंगे अभी। व्हाट इज इकोसिस्टम, ठीक। At an NCC camp, the Ravi class was attending. Jessic exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it is pours and pours
and pours over the lush green fields and coconut plants। देखिए, पर इस इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र। पारितंत्र इसका हिंदी वर्ड है, इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। अब इसके बारे में लिखा है कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आचार्य से कहा, क्या? कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों में नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। हीरा from Jaisalmer exclaimed, "We got no rains. We see only kikar and sand as far as the eyes can see, but you can also find camels," said Ravi। रवि ने कहा कि तभी जैसलमेर में रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती है, होती ही नहीं है, मतलब हम तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वह उड भी तो मिलते हैं, वहां भी उड भी मिलते हैं। रवि ने ये कहा। ठीक है, देखिए इकोसिस्टम के बारे में यहाँ से देख लेते हैं, ये बहुत अच्छा से दिया हुआ है। पारितंत्र क्या है? इट इज एन सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर किया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीरा सेठ हीरा ने क्या कहा? नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ड एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। हीरा ने ये कहा कि केवल ही नहीं, मतलब ऊँट ही नहीं, अगर तो आप हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ रेगिस्तान रेगिस्तान आप हमारे रेगिस्तान में आएंगे तो और क्या आप देखने को मिलेगा? स्नेक्स मतलब सांप, लिजर्ड्स, ठीक है, छिपकली एंड मेनी इंसेक्ट्स, और बहुत सारे कीट पतंग भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, रवि वंडर्ड व्हाई डू एनिमल्स द vegetation and the way people live vary from place to place, are they all related to each other। ठीक है, रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने विभिन्न क्यों हैं, भिन्न भिन्न क्यों हैं, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ठीक है, ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। ठीक है, देखिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स and human beings. All plants, animals, and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. There is relation between the living as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of a large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, and even a small pond। देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? ठीक है, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फ्रॉम एन इकोसिस्टम?
ठीक, अब देखते हैं मानवीय पर्यावरण। अब हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण के बारे में। पहले ये वाला चीज देख ले, इसमें क्या लिखा है। देखिए, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब देखिए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम को कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, विनिमय पद्धति। इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स एंड एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। यह वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार है और इसमें धन का कोई काम नहीं है, मतलब उसका प्रयोग ही नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। अब इसमें क्या लिखा है कि human beings interact with environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With the time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change the environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production, transportation became faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. देखिए इसमें क्या लिखा है, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। इनका जीवन सरल तथा आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। ठीक है, कॉमर्स जिसको वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं उसको। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मतलब सूचना क्रांति से मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। सहज और द्रुत मतलब तेज हो गया। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in the winter? देखिए, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? A perfect balance is necessary between the natural and environment. Human must learn to live and use the environment in a harmonious way. प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। नूरी ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम from Ravi's class often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset and having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, house and activities of people and place they visit during the holidays. रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती हैं। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि
की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। ठीक है, ये हमारा यहाँ फिनिश हो गया चैप्टर। ठीक है, लेट डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप लोग करेंगे प्लीज, और एक्सरसाइज करके इसके क्वेश्चन आंसर को आप बताएंगे। ठीक है, आंसर्स आपको बनाना है। ठीक, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप प्लीज मुझसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, हम लोग चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके।